नमस्कार, सभी का स्वागत है मंथन न्यूज़ में। आज हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने नेक इरादों और हौसलों के दम पर खुद को राजनीति में स्थापित किया। यूँ तो इन्हें सभी शिवपुरी जिले में पानी वाले विधायक के रूप में जानते हैं, लेकिन कोलार विधायक बनने के बाद इन्होंने अपनी छवि को विकास की नेता के रूप में बदला है। नमस्कार विधायक जी। अ, बिर नमस्कार पूनम जी। अ, विधायक जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही? आपका बचपन कैसे बीता? आपकी पढ़ाई कैसी रही? राजनीति पहले से आपके दिमाग में थी या कोई कारण आप रहा कि आप सफल बिजनेसमैन होने के बाद राजनीति में आए? मैं कोलारस विधानसभा के अपने छोटे से गांव गिनौरा का निवासी हूं। बचपन में 1972 से पढ़ाई लिखाई के लिए माता पिता ने मुझे शिवपुरी भेजा। लगातार हायर सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुझे बिजनेस और व्यापार का इंटरेस्ट था। मैंने 1982-83 से अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार में संतोषजनक प्रगति पाने के बाद मैंने शिवपुरी में जनसेवा के लिए कदम बढ़ाया समाज सेवा के रूप में। जब 2003 से लेकर 5-6 के बीच में यहाँ सूखा की स्थिति होती थी, एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो मेरा जो व्यापारिक पृष्ठभूमि थी वह ट्रैक्टर की डीलरशिप, कृषि के उपकरण बनाने का था। मुझे कुछ सूझबूझ आया, ईश्वरीय प्रेरणा आई कि क्यों ना अपनी फैक्ट्री में टैंकर बना करके ट्रैक्टरों के द्वारा पेयजल की उपलब्धि कराई जाए और शहरवासियों को, परिवारजनों को राहत दें। उसमें भी ईश्वर का आशीर्वाद रहा, सभी का सहयोग रहा। मैंने लगातार 4 से 5 वर्ष तक शिवपुरी शहर के लिए गर्मियों में 6-6 महीने प्रतिवर्ष पानी सप्लाई करने का काम किया। अपने निरंतर व्यापार को चलाता रहा। उसी बीच में 2007 में यहाँ उपचुनाव का समय आया और उपचुनाव में चूँकि मैं सिंधिया जी से जुड़ा हुआ था, राजनीति में भी थोड़ा इंटरेस्ट रखता था, बहुत सक्रिय राजनीति में नहीं था, तो उन्होंने मुझे उपचुनाव में यहाँ से पार्टी कांग्रेस से उम्मीदवार बनाया और जनसेवा के आधार पर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं चुनाव 8,000 वोटों से 2007-8 के उपचुनाव में यहाँ विजयी हुआ। उसके बाद जब राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ तो राजनीति में सब जानते हैं प्रतिस्पर्धाएँ अधिक होती हैं। कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में तमाम नेताओं ने 2008 के चुनाव में मुझे रोकने का काम किया। 2013 में भी इसी तरह से राजनीतिक उलझनों में फंस करके मैं चुनाव नहीं जीत सका। तो मुझे लगा कि राजनीति छोड़ देना चाहिए, लेकिन मेरे अपने गुरुदेव श्री रावतपुरा सरकार से भी मैंने मार्गदर्शन लिया। उन्होंने कहा कि बेटा छोड़ना नहीं है, ईश्वर की पूजा जैसे करते हैं आप, वैसे जनसेवा को आप करिए, राजनीति शब्द को हटा दीजिए। और 2014 से फिर मैंने पार्टी में परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र के लिए काम करती है, जो समाज के लिए काम करती है, उसमें प्रवेश लिया और 2014 के माननीय जयभान सिंह जी पवैया और सिंधिया जी के चुनाव में मैंने भाजपा में प्रवेश किया। तब से पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष में मैंने जो सेवाएं दी, तो पार्टी ने जनसेवा के आधार पर मुझे फिर कोलारस से भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनाव में प्रत्याशी बनाया और ऐसी सीट पर मुझे प्रत्याशी बनाया जहां भारतीय जनता पार्टी स्वयं आम चुनाव में 2013 में 27,000 वोटों से पराजित हुई थी और उपचुनाव 2018 में ही वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुनः सरकार के उपचुनाव में भी कोलारस सीट पर नहीं जीत पाए। कठिन राह थी, निश्चित रूप से संघर्ष था, लेकिन लोगों का स्नेह, लोगों का प्यार शायद पार्टी तक पहुंचा और उन्होंने मुझे आम चुनाव में उसी पंचवर्षीय योजना में 2018 नवंबर में कोलारस से विधायक के रूप में मुझे टिकट, विधायक प्रत्याशी के रूप में मुझे टिकट दिया। मैं सर्वप्रथम कोलारस विधानसभा के मेरे जन्मभूमि के लोगों का को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी विषम सीट पर भी मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया, चुनाव जिताया। उसी दिन से मैंने फिर एक बार संकल्प लिया कि जिन परिस्थितियों में मेरे क्षेत्रवासियों ने, जन्मभूमि के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं प्रणपण से गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके आदेश का पालन करते हुए, निश्चित रूप से मैं जिस तरह से लोग ईश्वर की पूजा करते हैं उसी भाव से मैं जनता की सेवा करता हूं, करना चाहता हूं। राजनीति शब्द से मुझे खुद चिढ़ है और ये समय समय पर मीडिया के आप भाई बहन महसूस भी करते हैं, प्रशासन के लोग भी महसूस करते हैं, मेरे शीर्ष नेतृत्व के लोग भी इस बात को जानते हैं
कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं सच्ची सेवा करता हूँ, करना चाहता हूँ, और इसी तरह का स्नेह और प्यार लोगों का बना रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी सेवा से मुझे पीछे होना चाहिए। और आज जो विकास यात्रा चल रही है उसमें भी निरंतर 21 दिन के लिए किसी भी अन्य कार्य को न करके मैं समर्पण भाव से ईश्वरीय पूजा जिस तरह से की जाती है, लगातार 14 घंटे सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक लगातार जनता की एक एक समस्याओं को सुनने में कदम बढ़ा करके माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की मंशा अनुसार हम संपूर्ण विधानसभा के 131 गांव और नगर पंचायत रन्नौत, कोलारस और बदरवास में पहुंच रहे हैं। जन जन की सेवा हो, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप शिवपुरी से विधायक रहे, वर्तमान में आप कोलार से भाजपा से विधायक हैं। ऐसे में आप जनता के विश्वास को कैसे जीत लेते हैं? जनता जनार्दन मेरी जनसेवा की छवि से मुझे पहचानती है, कांग्रेस और भाजपा के नाम से कम। इसलिए जनता जनार्दन का मैं आभारी भी रहता हूं और उसी प्यार और स्नेह के आधार पर मैं लगातार सेवा करता हूं। मेरा अपना जनसेवा की जो पहचान है उसे बरकरार रखना चाहता हूं। शिवपुरी जिले में आपको सभी पानी वाले विधायक के रूप में जानते हैं। वर्तमान में आप कोलार में भी पानी के लिए ज़्यादातर काम आपने किया है। तो इस पानी के पीछे पीछे आखिर राज क्या है? 2003 और 8 के बीच में जब मैं विधायक नहीं था, और जैसा मैंने पूर्व में कहा पूनम जी कि शहर के मेरे परिवारजनों का वो संकट मुझे देखा नहीं जा रहा था। नगर पालिकाएँ व्यवस्था बना नहीं पा रही थी, सारी तरह से फेल थी। एक एक कट्टियाँ लेकर के माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर शहर के बाहर किसानों के फार्म हाउसों पर पानी भरने जाती थीं। और उस तकलीफ़ को समझकर जब मैंने शहर में 5 साल लगातार निरंतर पूरे शहर में लगभग 200 टैंकर प्रतिदिन अपने सेवा भाव से पानी भेजने का काम किया, तब लोगों ने मुझे उपचुनाव में मौका देकर और पानी वाले विधायक की पदवी से कहना चाहिए नवाज दिया। और मैं सभी क्षेत्रों में वैसे काम करता हूँ, चाहे पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी में हमें सेवा करना है। लोगों का जीवन सरल बने, सुविधा युक्त बने, पार्टी की सारी योजनाओं का उनको लाभ मिले, यही मेरी कोशिश है। आजकल धर्मपुरा गौशाला की चर्चाएं काफ़ी हो रही हैं। लोग बताते हैं कि आपने इसे ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। गौशाला के क्षेत्र में आपका फ्यूचर विजन क्या है? मुझे लगा कि 4 साल से लगातार कोलारस क्षेत्र में सेवा करते हुए मेरे सभी जन्मभूमि के परिवारजन निवासी संतुष्ट हैं। विकास के लिए मैंने वहाँ जो भी 75 वर्षों में हमारे जनप्रतिनिधियों के नज़रों से जो काम छूटे थे या उनका ध्यान नहीं गया, उन्होंने प्रयास नहीं किया या वो सफल नहीं हुए, उन कामों को अंजाम देते हुए, चाहे वो रन्नौत को नगर पंचायत बनाना हो, बदरवास या रन्नौत के अंदर कॉलेज महाविद्यालय स्थापित करना हो, उनके भवन स्थापित करना हो, नदियों नालों पर स्टॉप डैम बनाकर पानी को रोकना हो, कूनो जैसा ड्रीम प्रोजेक्ट जिस पर 5 विधानसभाओं को फ़ायदा होने वाला है, लगातार उसकी स्वीकृति का प्रयास करते हुए माननीय श्रीमान सिंधिया जी और माननीय शिवराज जी जब अभी 2 महीने पहले शिवपुरी आए थे, तो इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट को 6,600 करोड़ की लागत का ये प्रोजेक्ट, जिसमें 2,13,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होना है, गुना, श्योपुर और शिवपुरी की 5 विधानसभाएं, बमौरी, विजयपुर, पौरी, शिवपुरी और मेरा अपना कोलारस विधानसभा, संपूर्ण ग्रामों को इसमें संजोते हुए 1100 करोड़ की ये योजना 2 साल पहले हमने स्वीकृत कराई, अभी फाइल बनाई और स्वीकृति के लिए लंबित है। इस पर लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी हमारे पंचवर्षीय सत्र में भूमि पूजन भी हो, स्वीकृति भी हो, और लगातार मेरा प्रयास है घर घर माताओं बहनों को, बेटियों को पानी नल से मिले। मोदी जी द्वारा बनाई गई योजना को भी हमने 2 वर्ष पहले स्वीकृत कराया। आज मुझे संतोष है कहते हुए, गर्व है मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर कि माननीय मोदी जी और शिवराज जी लगातार हर विषय को कवर करते हुए, हर विकास कार्य को दसों दिशाओं में दौड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उन्हीं योजनाओं में से मैं अपने क्षेत्र के लिए प्रयास करके 362 गांव विधानसभा शिवपुरी के कुल जिले के 842 गांव की उस योजना को क्रियान्वयन कराने में भी सफल हुआ। ये सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद, आदरणीय शिवराज जी का आशीर्वाद और मोदी जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। कोलारस में विधायक के टिकट के लिए दावेदारों की संख्या बहुत है, और ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप अपने को सेफ जोन में मानते हैं या निर्णय जनता और पार्टी पर छोड़ते हैं? मैंने कभी अपने जीवन में 4 चुनाव लड़े हैं विधानसभा के।
ना तो टिकट के लिए प्रयास किया है एक भी बार, और ना मुझे प्रयास करने की आवश्यकता है। मेरी अपनी कार्यशैली जनसेवा है। मैं जिस हाल में रहा हूँ मैंने जनसेवा की है, चाहे 2008 में चुनाव हारने के बाद पंचवर्षीय सत्र रहा हो, चाहे 13 में चुनाव हारने के बाद पंचवर्षीय सत्र रहा हो। लगातार मैं 10 साल किसी पद पर नहीं था, लेकिन मेरी सेवा की भावना न कभी कम पड़ी है और न कभी कम पड़ेगी। पार्टी और जनता जो निर्देश देगी उस निर्देश के आधार पर मैं अपनी जनसेवा को बरकरार रखूँगा। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा, अधिक शक्ति से हम सेवा कर पाएंगे। जनता जनार्दन और पार्टी के निर्देश का पालन मेरा लक्ष्य है, लेकिन मेरा परम लक्ष्य है कि मैं जनता की सेवा से पीछे ना रहूं। पद हो या ना हो, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एक आखिरी सवाल कि कोलारस में अगर आपको दोबारा से टिकट मिलता है तो आपको विश्वास है कि जनता आपको कोलारस की के दोबारा आशीर्वाद देगी? अटूट विश्वास है मुझे। मैंने कहा ना कि 75 साल में जितने काम बकाया थे कोलारस विधानसभा के, चाहे स्वास्थ्य के हों, शिक्षा के हों, कॉलेजों के हों, सड़कों के हों, डैमों के हों, घर घर नल जल योजनाओं के हों, कोलारस नगर का बस स्टैंड निर्माण का वर्षों से मांग थी, उसकी स्वीकृति की बात हो, खेल मैदान कोलारस रन्नौत बदरवास में नहीं थे, उनको मिनी स्टेडियम के रूप में स्वीकृत कराना, मैं आपको गिना नहीं सकता। इतने कार्य मैंने लगातार करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में, मेरी अपनी सरकार के कार्यकाल में शिवराज जी और मोदी जी के आशीर्वाद से किए हैं, सिंधिया जी के सहयोग से किए हैं। लगातार इस तरह का फोल्डर भी मैंने बनाकर इस विकास यात्रा में हज़ारों और लाखों मतदाता भाई बहनों के बीच में भेजा है। मेरी 4 साल की मेहनत आदरणीय शिवराज जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद को पिरोकर जनता जनार्दन तक भेजा है। निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति इस फोल्डर को पढ़ेगा वो मुझे आशीर्वाद देगा, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगा। इसी विश्वास के साथ मेरी सेवा निरंतर जारी है और रहेगी।